वेलकम स्टूडेंट्स, इट्स अ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ देवधर ब्रदर्स ओडिशा एज्यूमिंग ऑल ट्रांजैक्शन हैव बीन एंटर्ड विद इन द स्टेट। सारे ट्रांजैक्शन स्टेट में हुए तो सिर्फ CGST SGST होगा। चार्जिंग CGST SGST 9% ईच। ओके, 9% है। फर्स्ट, मार्च 4 परचेज गुड्स फॉर ₹5 लाख फ्रॉम सुनील ब्रदर्स। तो बेटा परचेज करेंगे तो क्या, परचेज अकाउंट डेबिट, और परचेज के टाइम पे GST पेड करते हैं तो इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, इनपुट एस CGST और SGST अकाउंट डेबिट टू सुनील ब्रदर्स। 5 लाख का परचेज किया, इसका 9% 45,045 सम किया तो कितना 5,90,000। क्लियर हो गया, ये था पहला। अब क्या हो रहा है बेटा, सेकंड देखना। मार्च 7 को गुड्स रिटर्न टू सुनील ब्रदर्स फॉर ₹20,000। गुड्स क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। तो सिंपल है, सुनील ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब जितने का गुड्स रिटर्न होगा उसका GST जो चार्ज हुआ था वो भी क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड में शो होगा। लाइक जब परचेज किए तो वो इनपुट डेबिट थे, अब वही इनपुट क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। परचेज रिटर्न एक्चुअल में 20,000 का है, इसका 9% अगर मैं GST चार्ज करूँ तो 1800 ओवरऑल हो जाएगा सुनील ब्रदर्स को रिटर्न अमाउंट 23,600। नाउ द नेक्स्ट 10th, सोल्ड गुड्स टू मेहता एंड कंपनी फॉर ₹8 लाख। मेहता एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स। सेल्स के टाइम पे हमें GST कलेक्ट करनी होती है तो ये हो जाएगा आउटपुट आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। 8 लाख पे 9% 72,000 सम होगा तो 9,44,000। ओके, नेक्स्ट है बेटा मार्च 12 को गुड्स रिटर्न बाय मेहता एंड कंपनी फॉर ₹30,000। हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, मेहता एंड कंपनी हमको गुड्स रिटर्न कर रही है, तो क्या सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू मेहता एंड कंपनी। 30,000 का गुड्स था, इसका 9% 2,700 ओवरऑल अमाउंट 35,400। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, कह रहा है क्या, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज 10,000। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज होता है, लेकिन बेटा परचेज किए हुए गुड्स पे अब GST जो थी वो क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट। तो टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST 10,000 का 9% 900 ओवरऑल ड्राइंग होगी 11,800 की। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ये अगला ट्रांजेक्शन है ना अपना। क्या, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ₹5,000। फ्री सैंपल दिया तो क्या एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंस है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि हमने सैंपल में गुड्स दिया है, टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। 5,000 के गुड्स पे 9% 450। क्लियर है, तो ये हो गया 5,900। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बाई चेक ₹20,000। अब एडवर्टीजमेंट पे करोगे तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट 20,000, 9% चार्ज कर लो बेटा उस पर 1,800 टू बैंक। ओवरऑल पेमेंट होगा 23,600। अब मैं इस पेज पे क्या करूँगा, सम करूँगा, इसको लिखूँगा टोटल कैरीड डाउन। चाहो तो यहाँ पे FV वर्ड यूज कर सकते हो, कैरीड फॉरवर्ड। और नेक्स्ट पेज के इसको लाएंगे तो क्या, टोटल ब्रॉड डाउन, यानी कि ब्रॉड फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, सेम अमाउंट। अब क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग देखेंगे कि कितना GST कलेक्ट हुआ और कितना GST में पेड करना है। तो GST जो पेड करते हैं वो होता है इनपुट CGST और इनपुट SGST में से डेबिट होता है। तो इनपुट CGST और SGST के डेबिट साइड का सम आ रहा है 46,800। मतलब क्या, मतलब ये कि इनपुट CGST जितनी बार डेबिट हुआ, तो बेटा हमने देखा था टोटल 2 टाइम डेबिट हुआ था। एक बार पहली एंट्री में जो मार्च 4 की है, और दूसरी बार बेटा वो डेबिट हो रही है मार्च 26 वाली एंट्री में, तो दोनों का सम कर दिया। अब क्रेडिट कितने टाइम्स हुआ, जितनी बार क्रेडिट हुआ उसका भी सम कर लिया, डिफरेंस निकाला, डेबिट बढ़ा है बेटा, तो इसका मतलब है कि इनपुट का बैलेंस डेबिट वाला है। सिमिलरली यही आउटपुट में काम किया, आउटपुट क्रेडिट बस एक ही बार हुआ है 70 to 72 और डेबिट भी एक ही बार हुआ है।
तो यहाँ पर बैलेंस कैसा निकल रहा है, क्रेडिट का निकल रहा है। अब देखो ये रहा अपना जीएसटी क्या, कलेक्ट वाला, और ये रहा अपना जीएसटी क्या, पेड वाला। ऑब्वियस सी बात है, मैंने बोला ना कलेक्ट को पेड से क्या करते हैं, एडजस्ट कर देते हैं, और एडजस्ट करने के बाद जितना बचेगा वो हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो देखो कलेक्ट ये किया और ये रहा अपना पेड वाला, डिफरेंस आया इतना, इतना ज़्यादा हमारे पास कलेक्ट है, यही हम पेड टू गवर्नमेंट करेंगे, यही हम गवर्नमेंट को देंगे। तो पहले एडजस्ट वाला शो करते हैं, आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सी जीएसटी टू इनपुट एस जीएसटी। अब पेड और कलेक्ट एडजस्ट कितना करना है, पेड वाला 43,650, यही ना। अब देखो आप यहाँ पे 43,650, 43,650 एडजस्ट करने के बाद पेमेंट था 25,650 का। तो आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दोनों को, क्योंकि मैंने एक का निकाला तो दोनों का सेम ही रहता है बेटा, कर लिया और यहाँ पेमेंट कर दिया, और ये रहा उसका ग्रैंड टोटल जो सम हो गया। ठीक है, दैट्स ऑल। मैं इसका पीडीएफ आप लोग को सेंड कर दूंगा, बट ट्राई करिएगा कि आप इसके बिहाफ पे इलस्ट्रेशन नंबर 2 सॉल्व करिए।